विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्रीरामः शरणं समस्तजगतां रामं विना का गति रामेण प्रतिहन्यते कलिमलम् रामाय कार्यं नमः। रामात्रस्यति कालभीमभुजगो रामस्य सर्वं वशे रामे भक्तिरखण्डिता भवतु मे रामत्वमेवाश्रयः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री राम जी ने जब लक्ष्मण को क्रोध आ गया तो श्री राम जी लक्ष्मण जी को समझा रहे हैं, निगृह रोषम शोकम च धैर्यमाश्रित्य केवलम अवमानम निरस्यैनं गृहीत्वा हर्षमुत्तमम्। लक्ष्मण, धैर्य का आश्रय लो, अपने मन से क्रोध को निकाल दो, शोक को दूर करो और इस चित्त में अपमान की भावना को दूर कर दो। हृदय में हर्ष लेकर के आओ। शीघ्र ही तुम क्रोध को हटा दो, जिससे मेरे गमन में कोई बाधा उपस्थित ना हो। सुमित्रा नंदन, जितना तुम्हारा उत्साह अभी तक मेरे लिए अभिषेक की सामग्री को एकत्रित करने में था, उतना ही उत्साह तुम्हें मेरे को वन जाने की तैयारी में करना चाहिए। और ऐसा कोई उपाय करना चाहिए जिससे कैकेयी को ये संदेह ना हो जाए कि कहीं राम वन में ना जा रहे हों। कैकेयी को 2 घड़ी भी अगर ये दुख हो गया कि राम वन में नहीं जा रहे, तो सुमित्रा नंदन वो बात मैं सहन नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरी माँ है, जैसे कौशल्या है वैसी वो है, और मैं माता की उपेक्षा नहीं कर सकता। मैंने आज तक कभी जानबूझकर या अनजाने में भी अपनी किसी भी माताओं की उपेक्षा नहीं की है। पिताजी सदा ही सत्यवादी और सत्य पराक्रमी रहे। वे सदा ही परलोक के भय से डरते रहे। इसीलिए मुझे वही काम करना चाहिए जिससे पिताजी के परलोक का भय दूर हो जाए। अगर इस अभिषेक के कार्य को लक्ष्मण नहीं रोका गया तो फिर पिताजी को बहुत संताप होगा और उनके मन में उत्पन्न होने वाले संताप वो मुझे भी दुख देगा। आज मेरे वन में चले जाने के बाद राजकुमारी कैकेयी अपने आप को कृत्य समझेगी और निश्चिंत होकर के, निर्भय होकर के वो अपने पुत्र भरत का अभिषेक करेगी।
मैं मयि चीराजिन धरे जटामण्डलधारिणी गतेरन्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः सुखम्। जटामण्डलधारिणी चीराजिन धरे मयि, यानी जब मैं जटामंडल बना लूंगा और वलकल वस्त्र धारण कर लूंगा, ऐसी मेरी स्थिति को देख करके कैकेयी को बहुत सुख होगा और मैं वन में चला जाऊंगा। जिस विधाता ने कैकेयी की ऐसी बुद्धि बनाई है और जिसने मेरे को वन में भेजने की प्रेरणा दी है लक्ष्मण, मैं सोचता हूं वह जो विधाता है उसी की बात बलवान है। इससे पहले कैकेयी का मेरे प्रति कभी विपरीत मनोभाव नहीं आया। अब ये विपरीत मनोभाव आया है, इसमें मैं दैव को ही कारण मानता हूं। दैव माने प्रारब्ध भोग। दैव का अर्थ क्या है? किसी देवता विशेष के द्वारा नहीं। दैव का अर्थ है जो पूर्व जन्म में हमने कर्म किए थे, उन कर्मों के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं और वो जब संस्कार अपना फल देना प्रारंभ करते हैं तो उसको प्रारब्ध बोलते हैं। उन्हीं प्रारब्ध को दैव भी कहा जाता है। उन्हीं प्रारब्ध कर्मों को दैव कहा जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है दैव बलवान है। देव जैसा कराना चाहता है वैसा करा देता है। बहुत सी बात ऐसी होती है लक्ष्मण, हम चाहते हैं वह नहीं होता, और जब हम नहीं चाहते वह हो जाता है। उसमें दैव ही कारण है और दूसरा कोई कारण नहीं है। श्री राम जी ने यहाँ देव का बड़ा प्रतिपादन किया है। ऐसा नहीं कि श्री राम पुरुषार्थ को नहीं मानते थे, लेकिन लक्ष्मण के क्रोध को शांत करना चाहते थे। शायद प्रारब्ध कर्मों को स्वीकार करने से लक्ष्मण का क्रोध शांत हो जाए, लेकिन लक्ष्मण तो उग्र हो गए और उन्होंने दैव का खंडन कर दिया और पुरुषार्थ का प्रतिपादन किया। उस समय लक्ष्मण जी कहने लगे, अग्रहस्तम विधुर्वन वस्तु, कि महाराज बात ऐसी है कि ये जो आप कह रहे हो देव 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 देव, इसको मैं बेकार मानता हूं। पुरुषार्थ करना चाहिए। यह धर्म के विरोध का प्रश्न उपस्थित हो गया। आप देव देव कर रहे। मैं आज उस देव को देखता हूं, अभी धनुष उठाता हूं और उस देव को अपने धनुष से मार देता हूं, पुरुषार्थ करता हूं, फिर देखता हूं कि मेरे सामने कौन टिकने वाला है उस युद्ध में। धर्मात्मन, आपको किसी पर संदेह नहीं होता है जो पाप कर्म कर रहा होता है, लेकिन पापी अपना पाप कर्म करके चला जाता है। विक्लव्यो वीरहीनो यश दैवम अनुवर्तते, जो कायर है, पराक्रम का जिनके पास नाम नहीं है, वो दैव का भरोसा करते हैं, वही करते हैं। सारा संसार आदर की दृष्टि से देखता है। वे शक्तिशाली वीर पुरुष दैव को धक्का मार करके अपने पुरुषार्थ से लक्ष्मी को अर्जित करते हैं। अपने पुरुषार्थ से वह दैव माने प्रारब्ध कर्म जो हमें मिला, उसको पूर्व जन्मों के किए हुए कर्म संस्कारों ने जो अपना फल देना प्रारंभ किया है, उसको प्रारब्ध बोलते हैं। तो उसी अर्थ में यहां दैव शब्द का प्रयोग है। जो अपने पुरुषार्थ से दैव को दबाने में समर्थ है, वह पुरुष दैव के द्वारा अपने कार्य में बाधा पड़ने पर खेद नहीं करता, वह शिथिल होकर के नहीं बैठता। वो तो अपने पुरुषार्थ के लिए सदा सन्नद्ध रहता है, कर्म करता है। मैं पिता की और आपके अभिषेक में विघ्न डाल कर अपने पुत्र को राज देने के प्रयत्न में लगी उस कैकेयी के इस आशय को जला करके भस्म कर दूंगा अपने पुरुषार्थ से। मेरे बल के विरोध में जो भी खड़ा होगा, उसे मेरा भयंकर पुरुषार्थ धाराशाही कर देगा। बड़ा उपदेश दिया।
राम जी ने जैसे तैसे उनको समझाया लक्ष्मण जी को। और उसके बाद कौशल्या माता के पास जाते हैं। कौशल्या माता विलाप कर रही है और श्री राम को कह रही कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। कौशल्या भी यही कह रहे कि श्री राम निश्चित ही इस जगत में दैव बड़ा बलवान है, उसकी आज्ञा सबसे ऊपर है, वही सबको सुख दुख में नियुक्त करता है, क्योंकि उसी के प्रभाव में आकर तुम्हारे जैसा लोकप्रिय सत्य प्रतीक धर्मनिष्ठ पुरुष आज बन को जा रहा है। तुम्हारे बिछुड़ जाने पर मुझे बड़ा कष्ट होगा, मैं जीवन को धारण नहीं कर पाऊंगी। मैं जैसे दावानल में सूखी लकड़ियां जल करके राख हो जाती है, ऐसी मैं बेटे तेरा वियोग सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं भी जल करके राख हो जाऊंगी। मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। जैसे गाय बछड़े के पीछे पीछे जाती है, ऐसे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ऐसा जब कैकेयी ने बहुत विलाप करके और बहुत बार कहा तो श्री राम ने कहा, कैकेय्या वंचितो राजा मयि चारण्यमाश्रिते भवत्या च परित्यक्तो ननूनं वर्तिष्यति। माँ, कैकेयी ने राजा के साथ धोखा दिया है और इधर मैं वन में जा रहा हूं। अगर ऐसी स्थिति में भवत्याच परित्यक्तो, अगर आपके द्वारा महाराजा का त्याग कर दिया जाए, अगर था आप भी मेरे साथ वन में चलोगी तो ननूनम वर्तिष्यति, फिर राजा जीवित नहीं रह पाएंगे। भर्तुः किल परित्यागो नृशंसः केवलम स्त्रियः स भवत्या न कर्तव्य मनसापि विगर्हितः। एक स्त्री के लिए पति का त्याग बड़ा क्रूरतापूर्ण होता है और सत्पुरुषों ने उसकी बड़ी निंदा की है। इसलिए माता, तुम ये गर्हित कर्म करने में समर्थ नहीं हो, तुम्हें ये काम नहीं करना चाहिए। यावत् जीवति काकुत्स पिता में जगति पति ही शुश्रूषा क्रियताम तावत् स ही धर्म सनातन। जब तक मेरे पिता अयोध्याधिपति काकुत्स्थ दशरथ जीवित हैं, तब तक माता तुम्हें उनकी सेवा करनी चाहिए। यही सनातन धर्म है, यही नारी का धर्म है। एवं मुक्ता तो रामेण कौसल्या शुभदर्शना तथेत्युवाच सुप्रीता राम क्लिष्टकारिणम। जब राम ने ऐसा समझाया, बहुत समझाया और भी बहुत बातें समझाई राम जी ने, अंत में कैसे कौशल्या ने कहा, ठीक है बेटा, जैसा तू कहेगा वैसा करूंगी। इस प्रकार ऐसा वचन जब कौशल्या ने बड़े दीन और दुखी भाव से कहा, तो श्री राम ने फिर समझाया, मया चैव भवत्या च कर्तव्यम वचनम पितुः राजा भर्ता गुरु श्रेष्ठ सर्वेषाम ईश्वर प्रभु। माँ, पिताजी के आज्ञा का पालन करना मेरा और आपका दोनों का धर्म है, कर्तव्य है, क्योंकि राजा हम सबके स्वामी, श्रेष्ठ गुरु और प्रभु हैं। इमानि तु महारण्ये बृहत्य नव पंच च वर्षाणि परमप्रीत्या स्थास्यामि वचने तव। और मां, मैं तुम्हें वचन देता हूं, ये 14 वर्ष वन में बिता करके हम निश्चित रूप से लौट करके आएंगे। ऐसा जब कहा तो बड़े आर्त भाव से कौशल्या अपने पुत्र को कहने लगी, बेटा अब मैं इन सोतों के बीच में नहीं रह सकती। आसाम राम सपत्नी नाम वस्तुम मध्य न में क्षयम। अब इन सोतों के बीच में मैं नहीं रह सकती।
अच्छा हो तुम मुझे वन में ले चलो। अब तक मैं कैकेयी के दुर्वचनों को सहन करती रही, क्योंकि बेटा तेरा सहारा था। अब मैं इस सौत के दुर्वचनों को सहन नहीं कर सकती। कौशल्या रोने लगी। राम जी ने समझाया, माँ, एक नारी के लिए उसके पिता ही सब कुछ होता है, पति ही सब कुछ होता है। वो उसके लिए देवता है, उसके लिए ईश्वर है। और महाराज मेरे भी प्रभु हैं और तुम्हारे भी प्रभु हैं। और जब तक महाराज दशरथ जीवित हैं, तब तक हमें अपने को अनाथ भी नहीं समझना चाहिए। भरत भी बहुत बड़े धर्मात्मा हैं। वो भी धर्म का अनुसरण करने वाले हैं। वो भी तुम्हारा उतना ही ध्यान रखेंगे जितना मैं रखता हूं। कहीं ऐसा ना हो मेरे चले जाने पर तुम भी मेरे साथ चलोगी तो ये दारुण दुख राजा सहन नहीं कर पाए और अपने जीवन लीला को समाप्त कर दें। इसलिए माँ, इस समय बहुत सावधानी से राजा की सेवा करनी चाहिए। बड़ा समझाया। शुश्रूषामेव कुर्वती भर्तु कुर्वित भर्तु प्रिय हिते रतः एष धर्म स्त्रिया नित्यो वेदे लोके श्रुतः स्मृतः। नारी का धर्म है पति सेवा करना। यही लोक में और वेद में उपदेश दिया गया है। तुम्हें मेरी मंगल कामना से सदा अग्निहोत्र के अवसरों पर पुष्पों से देवताओं का तथा सत्कार पूर्वक ब्राह्मणों का की पूजा करते रहना, नियमित आहार करके नियमित जीवन को चलाना, सदा पिताजी की सेवा में लगी रहना। महाराज, पिताजी जीवित रहेंगे तो मैं लौट के आऊंगा तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। ऐसा जब राम जी ने कहा, कौशल्या की आंखों में झरझर आंसू आ गया। कौशल्या कहने लगी, गमने सुकृताम बुद्धिम न ते शक्नोमि पुत्रकः। बेटा मैं तुम्हारी जाने की इस बुद्धि को नहीं पलट सकी। निश्चय ही काल की आज्ञा का उल्लंघन करना बहुत दुष्कर है। तो अब तुम निश्चिंत होकर के वन में जाओ, तुम्हारा सदा कल्याण हो। जब तुम वन से लौट करके आओगे तो फिर मेरे क्लेश दूर होंगे। उसके बाद माता ने स्वस्ति वाचन किया है। श्री राम के मंगल जाने के लिए देवताओं से आराधना की है, सबको प्रणाम किया है और सभी देवता से महाराज राम की रक्षा की प्रार्थना की है, जितने भी देवता हैं। उसके बाद राम जी सीता के भवन को जाते हैं। सीता के भवन को जाते समय सीता बड़ी प्रसन्न हो रही थी, पति आएंगे, राज्याभिषेक होगा। जैसे राम जी को देखा, सिंहासन स्वर्ण जटित सिंहासन हीरों से युक्त था, खटिए हो गई और राम जी का मन सीता जी ने उदास देखा। सीता जी ने कहा, तुम्हारा मन इस समय उदास क्यों है? जो मंगल वाद्य गाए जाने वाले थे वो नहीं गाए जा रहे। अब तक क्योंकि सीता ने समाचार सुना नहीं था, अब पहली बार अपने पति को शोक संतप्त अवस्था में देख रही है और वो कह रही है, जो मागध और सूत तुम्हारी स्तुति गाते थे वो आज स्तुति नहीं गा रहे।
जो चवर छत्र तुम्हारे ऊपर चलाया जा रहा था, वो छत्र और छत्र चवर भी नहीं है। जिन अश्वों को रथ में जोत करके आना चाहिए था, उस रथ पर आप आए नहीं हो। जो हाथी आपको बैठने के लिए सदा ही साथ रहते थे कि कब बैठने की इच्छा हो और आप बैठें, वो हाथी भी आज नहीं दिखाई दे रहा है। आज कुछ प्रसन्नता नहीं हो रहा है। आज नगर के मुख्य-मुख्य सेठ, साहूकार और जनपद के लोग भी आपके पीछे-पीछे नहीं आ रहे हैं। सज-धज के तुम आते थे, वो भी सज-धज के भी नहीं आए हो। इस प्रकार से विलाप करते हुए सीता को श्री राम जी ने कहा, कुले महति संभूते धर्मज्ञे धर्मचारिणी शृणु जानकी यनेदं क्रमेणाद्या गतं मम इति विविलपन्तीं तां प्रोवाच रघुनन्दनः सीते तत्र भवांस्तात प्रव्राजयति मां वनम। राम जी ने कहा कि सीते, आज पिताजी मुझे वन भेज रहे हैं। और फिर वन भेजने के कारण बताए कि माता कैकेयी ने पहले 2 वरदान मांगे थे। पिता ने 2 वरदान देने के लिए कहा था, तो माता ने कहा रखो, जब समय आएगा तो मैं वरदान मांगूंगी। आज उन्होंने वो वरदान मांग लिए, जिसमें पहला वरदान भरत के लिए राज्याभिषेक, और दूसरे वरदान में उन्होंने मांगा कि मैं 14 वर्ष तक दंडकारण्य में जटा जूट और तापसी होकर के वलकल वस्त्र धारण करके 14 वर्ष दंडकारण्य में व्यतीत करूं। इस समय मैं निर्जन वन में जाने के लिए प्रस्थान कर चुका हूं, मन बना चुका हूं। तुमसे मिलने के लिए मैं यहां आया हूं। और समृद्धिशाली पुरुष दूसरों की स्तुति नहीं सहन कर सकते। तुम यहां रहना, लेकिन भरत के सामने कभी मेरी प्रशंसा मत करना, और विशेष करके अपनी सखियों के सामने भी मेरी प्रशंसा नहीं करना। नहीं, भरत महाराजा हैं और महाराजा दूसरे की प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करते। भरत के अनुसार तुम अपना व्यवहार रखना, उन्हें प्रसन्न रखना, पिताजी की आज्ञा का पालन करना, उनकी सेवा करना। भरत बहुत धर्मात्मा हैं, सत्यनिष्ठ हैं, वो तुम्हारा पूरा ध्यान रखेंगे। तुम सीते सुबह उठ करके देवताओं की पूजा करना, महाराजा दशरथ की वंदना करना, मेरी माता को प्रणाम करना। एक तो बूढ़ी है, दूसरा दुख है, तीसरा ये भारी संताप है। अतः धर्म को ही सामने रखकर तुमसे वे विशेष रूप से सम्मान पाने के योग्य हैं। मेरी शेष माताएं हैं, उनको भी तुम सदा प्रणाम करना। भरत और शत्रुघ्न मुझे अपने प्राणों से भी प्यारे हैं, अतः तुम दोनों का विशेषतः तुम अपने भाई या अपने पुत्र के समान उनको व्यवहार करना, और अपना पुत्र ही उनको मानना, पुत्र के रूप में ही उनको तुम देखना, क्योंकि मुझे बहुत प्यारे हैं। भरत की इच्छा के विरुद्ध कोई काम नहीं करना। वो इस समय इस देश के राजा हैं, वो कुल के रक्षक भी हैं। बहुत राम जी ने यहाँ बड़ा लंबा चौड़ा सीता जी को उपदेश दिया है। सीता श्री राम को से अपने साथ ले चलने के लिए प्रार्थना करती है। एवं मुक्ता तो वैदेही प्रियार्हा प्रियवादिनी प्रणयादेव संक्रुद्धा भर्तारम इदमब्रवीत। वह थोड़ी सी क्रोध होकर के कहने लगी, किमिदं भाषसे राम वाक्यम लघुतया ध्रुवम। अरे राम, क्या तुम मुझे बहुत छोटी समझ करके बात कह रहे हो? मुझे तुम्हारी बात पर हंसी आ रही है।
आपने जो बात कही श्री राम, वह आप जैसे शस्त्रधारी योद्धाओं के योग्य नहीं है और वह आपकी कीर्ति में अपयश का टीका लगाने लायक भी है, इसलिए मैं उसको नहीं सुनना चाहती। आर्य पुत्र पिता माता भ्राता पुत्रस्तथा स्नुषा स्वानि पुण्यानि भुंजाना स्वम स्वम भागमुपासते। माता पिता भाई पुत्र पुत्रवधू ये सब अपने अपने पुण्य का फल भागी होते हैं, लेकिन भर्तुर्भाग्यम तो नार्ये का प्राप्नोति पुरुषर्षभ। लेकिन पति का भाग्य एकमात्र नारी ही उस पर अधिकार रखती है, उसकी पत्नी। इसलिए जो आपका भाग्य है उस पर मेरा भी अधिकार है। आप वन में जा रहे हैं तो मैं भी वन में आपके साथ जाऊंगी। न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सुखी जना यह प्रत्यच नारीणाम पतिरेको गति सदा। नारियों की एकमात्र गति उसका पति ही है, न पिता है, न पुत्र है, न माता है, न बंधु बांधव है। उसका सच्चा सहायक यदि कोई है, उसका एकमात्र गति यदि कहीं है तो वह है उसका पति। यदि त्वां प्रस्थितो दुर्ग वन मध्यैव राघव अग्रतस्ते गमिष्यामि मृदन्ते कुशकंटकान। अगर राम तुम वन में जाने का निश्चय ही कर लिया है तो मैं तुम्हारे आगे आगे चलूंगी। तुम्हारे पैर में गड़ने वाले उन कांटों को मैं रोंदती हुई चलूंगी ताकि वो कांटे तुम्हारे पैर में ना लगे। ईर्ष्या रोषम बहिष्कृत भुक्त शेष मिबोधकम न यमाम वीरस्मि शब्द पापम पापम मई न विद्यते। इसलिए आप रोष और क्रोध को दूर करके, ना मेरे अंदर रोष है ना क्रोध है, और आपके पीने के बाद जो पानी बचेगा उसको ही पी करके मैं काम चलाऊंगी। आपके खाने के बाद जो बचेगा उसी को खा करके मैं अपना काम चलाऊंगी। मुझ में कोई भी पाप नहीं है, मैं निरपराध हूं, इसलिए मैं आपके साथ जाऊंगी और मुझ निरपराध को आप यहां छोड़ करके जाना आपका उचित नहीं है। प्रसाद प्रसाद प्रसादाग्रे विमानैर्वा वैयाह्यसगतेन वा सर्वावस्था गता भर्तु पादच्छाया विशिष्यते। महाराज चाहे ऊंचे ऊंचे महल में रहो, विमानों पर चढ़ करके रहो, अणिमादि सिद्धियां आ जाओ, स्त्रियों के लिए इनकी कोई कीमत नहीं रहती। नारी के लिए तो उसके पति की छाया ही उसके लिए सब कुछ है। मुझे किसके साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, किसके साथ कैसा रहना चाहिए, मेरे माता ने मेरे पिता ने मुझे अच्छी तरह से शिक्षा दी है और इस विषय में मुझे उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। अतः नाना प्रकार के वन्य पशुओं से व्याप्त तथा सिंहों और व्याघ्रों से सेवित उस निर्जन वन में मैं आपके साथ अवश्य चलूंगी। मैं जैसे अपने पिता के घर में सुखपूर्वक रहती थी, वैसे ही श्री राम आपके साथ वन में भी मैं सुखपूर्वक ही रहूंगी और पतिव्रत धर्म का चिंतन करते हुए मैं आपकी सेवा करूंगी। नियम पूर्वक रहकर नित्य नियता ब्रह्मचारिणी, नित्य ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करूंगी और आप ही के साथ मीठी मीठी सुगंध से भरे उन वनों में मैं विचरण करूंगी। हे श्री राम, जब आप वन में रह करके दूसरों की रक्षा कर सकते हैं तो क्या मेरी रक्षा नहीं करेंगे? मैं हर तरह से आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं, मुझे कोई रोक नहीं सकता। वन में जाकर के मैं आपको कोई कष्ट नहीं दूंगी, सदा आपके साथ रहूंगी, प्रतिदिन फल मूल खा करके निर्वाह करूंगी। मेरे इस कथन में आपको किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं करना चाहिए। आपके आगे आगे चलूंगी,
आपके भोजन कर लेने के बाद भोजन करूँगी, जो बचेगा उसी को ही खा लूँगी और आपके साथ सब जगह छोटे-छोटे पर्वतों को, सरोवरों को, तालाबों को, नदियों को मैं देखते हुए विचरण करूँगी। आप मेरे वीर स्वामी हैं। मैं आपके साथ रहकर के उन सुंदर सरोवर की शोभा देखना चाहती हूँ। हे श्री राम, मैं आपके श्री चरणों में अनुरक्त रह करके नित्य प्रति आपकी सेवा करना चाहती हूँ। और इस तरह से अगर भयंकर दंडकारण्य वन में सैकड़ों, हजारों वर्ष तक भी मुझे आपके साथ रहना हो, मेरे लिए वही स्वर्गलोक है। आपको छोड़ करके मेरे लिए कोई स्वर्गलोक नहीं है। आपके बिना स्वर्गलोक का निवास भी मिले तो मैं ही नहीं रह सकती। सीता ने बहुत विलाप किया। श्री राम ने वन में होने वाले अनेक कष्टों का यहां वर्णन किया। वन में क्या-क्या आएंगे? रास्ते नहीं होंगे, भयंकर जंगल होगा, कांटे होंगे, हिंसक पशु होंगे, चलने के लिए मार्ग नहीं होगा, गहरी-गहरी नदियां होंगी, पार करना मुश्किल हो जाएगा और जंगल में सिंह इत्यादि हिंसक वस्तु वस्तु विचरण करते रहते हैं। मनुष्य को देख करके उसकी ओर ही वो खाने के लिए दौड़ते हैं। रास्ते में भयंकर कीचड़ होगी और दिन भर का चलना होगा, थक जाओगे, कांटे चुभ जाएंगे पैरों में, झाड़ियों में वस्त्र अटक जाएंगे और फिर रात भर उन्हीं तिनकों पर सोना पड़ेगा, जिससे तुम्हें नींद भी नहीं आएगी। अपने आप स्वतः गिरे हुए फलों का आहार करना होगा। सीता, ये वन बहुत दुखदाई है, ये वन में रहना बड़ा कष्ट है। शक्ति के अनुसार उपवास करना होगा वन में, सिर पर जटा बढ़ानी होगी, उसका भार ढोना होगा, वलकल वस्त्र धारण करना होगा। यही वन की जीवन शैली है। प्रतिदिन देवताओं का, पितरों का, आए हुए अतिथियों का शास्त्र विधि के अनुसार पूजन करना होगा, उनको फल मूल खिलाना होगा। वन में रहने वाले वनवासियों को प्रतिदिन दिन में 3 बार स्नान करना होगा। वन में रहना सीते बड़ा कष्ट है, ये साधारण बात नहीं है। अपने हाथ से चुन करके लाए हुए फूलों से ही पूजा करनी होगी। अपने हाथ से इकट्ठे किए हुए फलों को ही खाना होगा और वनवासियों को जब जैसा आहार मिल जाता है, उसी आहार से उनको संतोष करना पड़ता है। वन में प्रचंड आंधी, अंधकार, भयंकर गर्जनाएं और वृक्षों को चीरती हुई हवाएं और फिर भूख, बड़ा कष्ट होता है वन में, सहज नहीं होता, बड़ा कष्टप्रद है वन। बहुत से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकार के रूप वाले हैं, उनके रास्ते में बड़े मिलेंगे, उनके पास से ही गुजरना होगा। ऐसी-ऐसी नदियां जो कुटिल चाल से चलती हैं, उनका पता नहीं चलता कहाँ पानी गहरा है, कहाँ नहीं है। उन नदियों में सर्प, नक्र, मगरमच्छ, क्रोकोडाइल और पता नहीं क्या-क्या हिंसक पशु रहते हैं। उन सब में नदियों को पार करना होगा, इसलिए वन में रहना बड़ा कष्टकारक है। वन में रहेंगे तो कभी पतंगे, कभी बिच्छू, कभी कीड़े, कभी डांस, कभी मच्छर शरीर को काटते रहेंगे। इसलिए तुम यहीं रहो। कांटेदार वृक्ष होंगे, कुश होंगे जो पैरों में चुभ जाएंगे, कास और अनेक शाखाओं पर झुके हुए पेड़ जो कंटीले होंगे, भयंकर। वन में बहुत शारीरिक कष्ट होते हैं सीते, तुम यहीं रुक जाओ।
राम जी ने जब ऐसा कहा तो सीता कहने लगी, श्री राम, ये जितने भी दोष आपने वन के गिनाए हैं, अगर मैं अपनी पति के साथ अर्थात तुम्हारे साथ रहूंगी तो ये सारे दोष मेरे लिए गुण हो जाएंगे। ये सीता है, साधारण नारी नहीं है, असाधारण नारी है। वन के सारे दोष कहा मेरे लिए गुण हो जाएंगे, इस बात को आप अच्छी तरह से समझ लो। रही बात मृग हिंसक पशुओं की, तो मृगा सिंहा गजा शैव शार्दूला सर्भास तथा, ये जितने भी हैं, सिंह है, व्याघ्र है, शार्दूल है, जितने भी हैं, शेर है, नील गाय है, जितने भी जंगली जीव है श्री राम, वो तो तुम्हारे रूप माधुरी को देख करके वैसे ही खड़े रहेंगे, वो तो भोजन करना और छोड़ देंगे। बड़ी विलक्षण बात कही यहाँ सीता जी ने कि तुम्हारा रूप इतना अच्छा है, वो तो हिंसा का त्याग कर देंगे, भोजन करना छोड़ देंगे, तुम्हें ही देखते रह जाएंगे। क्या बात कही है। मुझे अपने गुरुजनों की आज्ञा से निश्चय ही आपके साथ वन में जाना है। अगर आप नहीं ले जाओगे तो एक क्षण भी मैं आपके वियोग को नहीं सह पाऊंगी। आप मेरे से जैसे ही एक कदम बढ़ाओगे वहीं पर मेरा प्राण निकल जाएगा। मैं नहीं सहन कर पाऊंगी। और आपके समीप रहने पर देवताओं के राजा इंद्र भी मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते। पतिव्रता स्त्री अपनी पति से वियोग होने पर निश्चित जीवित नहीं रह सकती। इस बात को आप भली भांति समझ लें। मुझे मालूम है कि जंगल में बहुत दुख है। मैं घर में भी अपने ब्राह्मणों से सुना करती थी, यहाँ भी सुनती आई हूँ। मेरा मन वन जाने में लगा ही हुआ है। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था कि एक बार जंगल मुझे दिखा के लाओ राम। मेरे प्रारब्ध में ही वन जाना है, मेरे भाग्य में ही वन जाना है। इसलिए वन में जाने के लिए तो मैं आपसे इससे पहले भी कई बार अनुमति ले चुकी हूँ। मुझे बता रखा है मेरे श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने, आचार्यों ने, ऋषियों ने कि तुम्हें जंगल में रहना पड़ेगा। उसके लिए तो मैं पहले से ही तैयार हूं। बड़ा उपदेश है। और जब सीता ने नहीं माना तो राम जी ने देखा अब सीता वन में जाने के लिए बिल्कुल तैयार है, ये मानने वाली है नहीं है। राम जी ने सीता को वन में जाने की अनुमति दे दी। उसके बाद उन्होंने कहा, बड़ी सुंदर बात की। राम जी ने कहा, अब तुम मेरे साथ वन में चलोगी तो सारा दान दे दो, जितना भी तुम्हारे पास है सारा दान दे दो। सोना, चांदी, हाथी, घोड़े, गाय, जो कुछ है, व्हाट्स एवर यू हैव, सारा का सारा तुम दान दे दो। दान में और डोनेशन में फर्क है। दान जो है वो श्रद्धा से दिया जाता है, श्रद्धा से, स्वेच्छा से दिया जाता है और अपरिमित दिया जाता है। इसलिए यहां दान देने की बात कही। जो कुछ है दान दो। लक्ष्मण भी आ गए तैयार होकर के, महाराज मैं भी वन में जाऊंगा। राम ने कहा ठीक है। बहुत समझाया, लक्ष्मण को भी नहीं माने कि पिताजी की सेवा करना। भरत भी नहीं है, शत्रुघ्न भी नहीं है, मैं भी वन में जा रहा हूं, इन माताओं का ध्यान रखना। बहुत समझाया, लक्ष्मण नहीं माने। तो उन्होंने कहा ठीक है, माता से आज्ञा ले आओ और अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र धनुर सब लेकर के आ जाओ, आयुध सारे के सारे। लक्ष्मण जी भी लेकर के आ गए। राम जी ने फिर लक्ष्मण को कहा, ऐसा करो, तुम्हारे पास जो धन है सारा दान दे के चलो, ब्राह्मणों को, तपस्वियों को, याचकों को, आवश्यक जिनको है उन सबको सारा दान कर दो, तुम्हारे पास जो कुछ भी है।
यही राम की विशेषता थी। अपने साथ कुछ नहीं ले जाना और वन में रहकर उन चीज़ों की याद आए तो छोड़ के भी नहीं जाना, कि हम जाएँगे तो हमें ये मिलेगा, पता नहीं कोई छीन लेगा, पता नहीं भरत वापिस ले लेगा, राजकोष में जमा करा देगा, ये कुछ दिमाग नहीं लगाना। जो कुछ है सारा बाँट जाओ, बाबा जी होकर के ही जाओ भाई। ये राम जी की बड़ी विशेषता है यहाँ। बहुत विस्तार से क्या-क्या देना है, क्या-क्या करना है, मैं तो बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ, क्योंकि मुझे आज तो कम से कम 25-30 इसका सर्ग सर्ग करने ही हैं इसके, इसलिए बहुत संक्षेप में सुना रहा हूँ। यहाँ तो बड़ा विस्तार है। महाराज श्री राम ने लक्ष्मण को कहा, लक्ष्मण जाओ वशिष्ठ के पुत्र सुयज्ञ को बुला करके लाओ। वो बहुत श्रेष्ठ ब्राह्मण हैं और वो याचना नहीं करते, तप करते हैं। उनके पास कुछ नहीं है। आज उनको बहुत संप्रभुत धन दे करके मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ। ये राम जी की पहचान थी, किसको देना है। वो तपस्वी हैं, अयाचक है, याचना नहीं करते। लक्ष्मण जी के कहने से सुयज्ञ को बुलाया गया और सुयज्ञ को बुला करके बहुत सारा धन दिया, वो बहुमूल्य रत्न दिए और सीता की जो साड़ी थी, जो आभूषण थे, जितने भी आभूषण थे सीता के और जो साड़ियाँ थी बड़ी-बड़ी महँगी-महँगी और रत्नों से बनी हुई, स्वर्ण से बनी हुई साड़ी का सारी युग सुयज्ञ को दे करके कहा कि ये तुम्हारी पत्नी के लिए। बहुत दान दिया है, यहाँ जो वाल्मीकि रामायण में है, इतना दान दिया है, इतना दान दिया है कि शायद आज तक किसी ने ही नहीं दिया होगा। वन में जाते समय राम जी ने सीता जी के द्वारा और लक्ष्मण के द्वारा इतना दान दिलवाया है, इतना दान दिलवाया है, जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता। बहुत दान दिलवाया है। अंगानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च प्रयच्छति सखी तुभ्यं भार्यायै गच्छति वनम। अरे सुयज्ञ, जो वशिष्ठ के पुत्र थे, उनको कहा, ये जो सीता जो तुम्हारी पत्नी की सखी है, ये वन में जा रही है, इसलिए सारे आभूषण तुम्हारी पत्नी के लिए देती है। ये उत्तम बिछोने, ये नाना प्रकार के रत्नों से भूषित जो पलंग है, ये सारी सीता जी तुम्हें दान दे रही, तुम्हारे घर भिजवा देते हैं। ये शत्रुंजय नाम के हाथी, जिसे मेरे मामा ने मुझे भेंट किया था, उसे 1000 असरफियों के साथ मैं तुम्हें अर्पित करता हूं। महाराज बहुत दान दिया। अब यहाँ एक घटना है बड़ी प्यारी। अब घटना ऐसी है कि एक बहुत ही श्रेष्ठ तपस्वी वहां तप कर रहे थे, अयोध्या के पास जंगल में। ब्रह्मचारियों को भी दान दिया, गुरुकुलों को भी दान दिया, बहुतों को दान दिया। ऐसा कोई व्यक्ति छोड़ा नहीं जिसको दान ना दिया हो, जिसको आवश्यकता थी नहीं थी सबको। वो तपस्वी तप कर रहे थे, बहुत गरीब थे, दीनहीन थे, तप ही उनका धन था। उनकी पत्नी ने कहा, भाई राम जी आज बहुत दान दे रहे हैं। त्रिजट उसका नाम था, त्रिजटा नहीं त्रिजट, है ना। उसका नाम था कि राम जी बहुत ज्यादा दान दे रहे हैं, ऐसा करो तुम राम जी के पास चले जाओ, शायद तुम्हें कुछ दे दे हो। भूखे तो थे ही, बच्चे थे उनके, वो भी भूखे थे, पत्नी भी भूखी थी, तप कर रहे थे। यही तपस्वियों का धन था, मांगना कुछ नहीं। त्रिजट जी पत्नी की बात सुनकर के राम जी के पास आ गए और आकर के कहा, निर्धनो ब्रह्मपुत्रोस्मि राजपुत्र महाबल। हे महाबलवान राजपुत्र, मैं ब्राह्मण पुत्र हूं और निर्धन हूं। मुझे कुछ दान चाहिए, मेरी जीविका नष्ट रहेगी, मैं भूखा मरता हूं, मेरे ऊपर कृपा दृष्टि करो। राम जी ने कहा, ब्राह्मण, ये जितनी गाय मैंने आज तक अभी तक किसी को दान नहीं की, अभी तक। तुम ऐसा करो, ये दंडा जो है ना तुम्हारे हाथ में जो है,
ये तुम फेंक दो और जहां तक ये जाएगा वहां तक की सारी गायें तुम्हारी। महाराज त्रिजट ब्राह्मण भी ब्राह्मण ही था, वो भी कम नहीं था, कम नहीं था वो। उसने फेंका, निकाला अपना दंड, पूरी शक्ति लगाई, कुछ तो तप की शक्ति तो होती है, और तप की शक्ति से डंडा इतनी दूर फेंक दिया है कि वो सरयू के पार जा गिरा। राम जी ने छाती से लगा लिया, ब्राह्मण देवता मैं तुम्हारी शक्ति को जानता था, तुम आज तक कभी मांगने नहीं आए, आज मैं तुम्हें स्वयं अधिक से अधिक देना चाह रहा था। ये जहां तक दंड गया है वहां तक की सारी गायें तुम्हारी, ले जाओ। सारी गायें दे दी और बहुत सा धन दिया, बहुत सा धन और भी दिया, गायें तो दी लेकिन और भी बहुत धन दिया और त्रिजट के घर पहुंचवा दिया। और राम जी ने कहा मुझे क्षमा करना ब्राह्मण देवता, मैंने तो मजाक में तुम्हारे को ऐसा कहा था, विनोद में। आप इसको बुरा मत मानिए कि जहां तक तुम डंडा फेंकोगे वहां तक तुम्हारी गाय होगी, वो तो गाय तुम्हारी है ही है, लेकिन और बहुत सा धन भी ले जाओ। महाराज त्रिजट तो राम जी की बड़ी प्रशंसा करते आए, बड़ी प्रशंसा है कि मैंने आज तक ऐसा दाता देखा नहीं। अब महाराज ये राम जी के दान की महिमा है, यानी शायद कोई कथाकार बताता हो कि राम जी ने वनवास जाते समय कितना दान दिया था, कल्पनातीत है। सीता और लक्ष्मण सहित श्री राम का दुखी होकर के नगरवासियों के मुख से तरह तरह की बातें सुनना और पिता के दर्शन करने के लिए कैकेयी के महल में जाना। दत्वा तु स वैदेह्या ब्राह्मणेभ्यो धनम बहु जगमतु पितरम द्रष्टुम सीताया सह राघव। ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दे करके सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ श्री राम जी दशरथ के महल की तरफ जाने लगे। उनके साथ लक्ष्मण के दो सेवक थे, राम जी के तो सेवक हो नहीं सकते क्योंकि वो तो छोड़ दिया उन्होंने राजपाट। अब सेवक कहां से लाएं, वो तो सारा भरत को दे दिया, तो लक्ष्मण के सेवक थे। उन्होंने उनके दिव्य धनुष धारण कर रखे थे, साथ साथ चल रहे थे। हाँ। और सीता ने वो चूंकि वनवास ले जाने थे धनुष, उनकी पूजा की थी, उन पर फूल चढ़ाया था। उन दोनों आयुधों से उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। और इस अवसर पर जो नगर के सेठ थे, श्रेष्ठ नागरिक थे, जो भी थे वो राम को, सीता को, लक्ष्मण को देख रहे थे और तरह तरह की बातें कर रहे हैं। सीता जी की कोमलता, राम जी की मृदुता, लक्ष्मण जी की मृदुता, इनका तप, इनकी धर्मनिष्ठा, इनका सत्य प्रतिज्ञ इत्यादि की सारी बातें कर रहे थे। और उसके साथ साथ कैकेयी की भर्त्सना कर रहे थे। अब ये संक्षेप में सुनाने पड़ेंगे सब। कैकेयी की वो भर्त्सना कर रहे थे। और अयोध्या के लिए कह रहे थे, जाएं श्री राम, जाएंगे वहां नगर, वन नगर हो जाएगा और नगर वन हो जाएगा, अर्थात ये अयोध्या तो जंगल हो जाएगी और जो वन है वो अयोध्या हो जाएगी। महाराज अब यहाँ अयोध्या में हिंसक पशु आएंगे, यहाँ क्या रहेगा, सुनसान हो जाएगा, हम सभी तो राम जी के साथ जाएंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इन गलियों में कुछ नहीं रहेगा, भरत रहेगा और भरत की माँ कैकेयी रहेगी और कोई भी नहीं रहेगा। वो जंगल के हिंसक पशु सारे यहीं आ जाएंगे अयोध्या में, सर्प इत्यादि भी यहीं आकर के रहने लग जाएंगे क्योंकि हम तो रहेंगे नहीं। महाराज दशरथ के पास पहुंच गए। अब दशरथ की हालत तो बड़ी विचित्र है।
सुमंत्र ने राजा को सूचित किया, महाराज, आपके ये पुत्र जो सत्य पराक्रमी पुरुष सिंह श्री राम ब्राह्मणों तथा अपने आश्रितों को सारा दान कर चुके, धन अपने आश्रितों को और ब्राह्मणों को सारा दान कर चुके। अभी आपसे विदा लेने के लिए, आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपका दर्शन करना चाहते हैं। आप भी इनको एक बार देख लो आंख उठा करके, फिर ये भयंकर वन में चले जाएंगे। सुमंत्र के ऐसा कहने पर महाराजा दशरथ ने कहा, मेरी जितनी भी स्त्रियां हैं सबको बुलाओ, जितनी भी हैं, मैं सबके साथ श्री राम को देखना चाहता हूं। फिर राम सुमंत्र जी बड़े वेग से अंतःपुर में गए और दशरथ की सारी स्त्रियों को बुला लाए और महाराज की आज्ञा पा करके दशरथ की सारी स्त्रियां, दशरथ के यहां रामायण में 350 पत्नियां बताई है ना। रामायण में दशरथ की 350 पत्नियां बताई, सारी दौड़ पड़ी। अर्धसप्तशतास्तत्र प्रमादास्ताम्रलोचनाः। 700 में से आधा कितना हो गया? 350, बस इतनी रानियां थी। 350 पतिव्रत्या युवती स्त्रियां महारानी कौशल्या की सब ओर से घेर कर धीरे धीरे भवन में आ गई। और जब सारी आकर के इकट्ठी हो गई 350 रानियां, तब दशरथ ने सुमंत्र को कहा, अब मेरे पुत्र को लेकर के आओ। महाराज सुमंत्र तुरंत राम को दशरथ के पास लेकर के गए। जैसे उन्होंने राम जी को देखा, खड़े होने की कोशिश कर रहे थे, खड़े नहीं हो पाए, धड़ाम दे पृथ्वी पर गिर गए और आर्तनाद करने लग गए। उनके पास पहुंच नहीं पाए। बड़ा शोक संतप्त देख करके राम जी और लक्ष्मण जी ही महाराज के पास गए, उनको उठाया। सारी रानियां विलाप करने लग गई। 2 घड़ी बाद महाराज को चेत हुआ और राम जी ने कहा, प्रभु आप हमारे स्वामी हैं, मैं दंडकारण्य में जा रहा हूं, आपसे आज्ञा लेने के लिए आया हूं। आप कृपया अपने कल्याणमयी दृष्टि से मेरी ओर देखिए और मेरे साथ ये लक्ष्मण भी बन जा रहे हैं, इनको भी मेरे साथ जाने की आज्ञा दीजिए और साथ में ये भी स्वीकार कीजिए कि सीता भी मेरे साथ वन में जा रही है। मैंने बहुत सच्चे हृदय से बहुत प्रयत्न करके इन दोनों को रोकने की कोशिश की, चेष्टा की, परंतु अब ये यहां रहना नहीं चाहते। प्रभु राजा, आप इन दोनों को मेरे साथ चलने की अनुमति दें और बड़े प्रसन्न होकर के ऐसे ही अनुमति दें जैसे ब्रह्मा जी ने अपने चारों पुत्रों को, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, इन चारों को तपस्या करने के लिए आदेश दिया था। प्रसन्न होकर के, जाओ बेटा तुम तप करो, सृष्टि नहीं बढ़ाना चाह रहे तो जाओ। उसके बाद महाराज ने कहा दशरथ की ओर देख करके, अहम राघव कैकेय्या वरदानेन मोहित अयोध्यायाम त्वमेवाद्य भव राजा निगृह्य माम। अरे राजा राम, मैं तो इस कैकेयी के कहने में बंधा हुआ हूं, तुम ऐसा करो
मेरे को कैद कर लो और अयोध्या के राजा बन जाओ। निगृह मामा ने मुझे तो कैद कर दो और अयोध्या के राजा तुम ही बन जाओ। अभी मैंने तो तुम्हें आदेश दिया नहीं है, अभी तो कैकेयी नहीं तो कहा है, तो मुझे कैद कर लो और राजा बन जाओ। ऐसा जब कहा तो राम जी ने कहा, महाराज आप हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी के अधिपति रहे, मैं तो अब वन में ही निवास करूंगा। अब मुझे राज्य लेने की कोई इच्छा नहीं है, मैं तो आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। और महाराज नवपंच च वर्षाणि वनवासे विहृत्य मे ते पुनः पादौ गृहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिपः। और 14 वर्ष तक वनवास में विचरण करके पुनः आकर के मैं आपके चरणों में प्रणाम करूंगा। रुदनार्थ प्रियम पुत्रम सत्यपाशेन संयुतः कैकेय्या चोद्यमानस्तु मिथो राजा तमब्रवीत। महाराज दशरथ सत्य के पाश से बंधे हुए थे और कैकेयी उनको जल्दी ही वन में भेजने के लिए बार बार बाध्य कर रही थी। दशरथ ने अपने पुत्र से कहा, श्वेशे वृद्धे तात पुनरागमनाय च गच्छस्वारिष्टमव्यग्र पंथानमकुतो भयम्। बेटा तुम नहीं मानते तो ठीक है, मैं तो तुम्हें आदेश देता नहीं, मैं नहीं कहता तुम वन में जाओ, लेकिन तुम नहीं मान रहे तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि तुम स्वस्थ प्रसन्न रह करके जल्दी लौट के आओ, तुम्हारा मार्ग ठीक रहे। क्योंकि बेटा तुम सत्य और पराक्रमी हो, तुम्हारे वचन को पलटना बहुत मुश्किल है। फिर भी मेरी एक प्रार्थना है, तो रात भर तो यहां रह जाओ। कैकेयी कह रही कि अभी भेजो। दशरथ कह रहे रात भर तो रहो, मैं तो अभी कहीं नहीं रहा जाने का, मैं तो रुकने की तो कह रहा हूं। एक रात के लिए तो अपनी यात्रा रोक दो, कम से कम एक रात तक आपको देखने का सुख तो मैं ले लूं। अपनी माता को और मुझको इस अवस्था में देखकर आज की इस रात से यहीं रह जाओ और मेरी समस्त अभिलषित वस्तुओं को ग्रहण करके तुम कल सुख से चले जाना। अभिलषित वस्तु तो राज ही थी, वो ही ग्रहण करवा रहे थे। तुम बहुत दुष्कर कार्य कर रहे हो राम, मेरे को प्रिय करने के लिए इस तरह से वन में जाने का जो निश्चय किया है वो बहुत दुष्कर है, ठीक नहीं कर रहे हो। न चैतन में प्रियम पुत्र शपे सत्य न राघव। हे राम मैं सत्य की सौगंध खा करके कहता हूं, ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, मैं तुम्हें नहीं भेज रहा। छन्नया चलितस्त्वमस्मि स्त्रिया भस्माग्निकल्पया। तुम्हारा वन में जाना अच्छा नहीं लगता। ये मेरी रानी कैकेयी तो ऐसी ही निकली जैसे राख में अग्नि दबी हुई हो। इसके क्रूर अभिप्राय छिपा रखा था, इसने मुझे भयंकर संकट में डाल दिया। तुम पिता की प्रिय बनना चाहते इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, क्योंकि तुम सत्यनिष्ठ और धर्मिष्ठ हो। ऐसा दशरथ कह रहे थे तो राम जी ने क्या कहा इसकी चर्चा कल करेंगे। आज इतना ही। ओम शांति शांति शांति।